नमस्कार साथियों, ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे नए विषय के बारे में। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम लोग नए विषय पर बात करते हुए जानेंगे कि कैसे हम किसी जातक की कुंडली देखकर या हम अपनी कुंडली देखकर मकान योग के बारे में जान पाएंगे कि जातक के कुंडली में कैसे हम जान पाएंगे कि उसको मकान कब प्राप्त होगा, या फिर हम अपनी कुंडली देखकर कैसे जान पाएंगे कि हमें मकान कब प्राप्त होगा। आइए कुंडली पर चलते हैं। आप सभी के सामने लग्न चार्ट है। ऐसा ही लग्न चार्ट होता है, आप सभी जानते हैं। ये उदाहरण के तौर पर एक लग्न चार्ट लिया गया है जिसमें 12 हाउसेस होते हैं और हर हाउस के अंदर हर खाने में एक नंबर लिखा होता है, 1 से लेकर 12 नंबर के बीच में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर खाने में जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये 1 नंबर जहां पर लिखा हुआ है वहां पर 1 से लेकर के 12 नंबर के बीच कुछ भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। तो जब हम किसी जातक की कुंडली में यह विश्लेषण करते हैं कि उसको अपना मकान कब हासिल होगा, या फिर हम अपनी कुंडली में देखकर कैसे जान सकते हैं कि हमारा मकान कब हासिल होगा। और अगर किसी जातक की कुंडली में मकान को हासिल करने में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, उन परिस्थितियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। जब भी हम किसी जातक की कुंडली में मकान के बारे में विश्लेषण करते हैं कि उस जातक को अपना मकान कब हासिल होगा, तो उसका संबंध 4th हाउस से हो जाता है। मकान का संबंध 4th हाउस यानी सुख भाव से होता है। तो हमें प्रॉपर एनालाइज जो करना होता है वो सुख भाव से इसका संबंध होता है, इसलिए सुख भाव को प्रॉपर एनालाइज करना होता है। और साथ में जो लग्न भाव है, जहां पर जो नंबर लिखा हुआ है 1 नंबर, इसको हम लोग लग्न भाव कहते हैं। तो लग्नेश की स्थिति का प्रॉपर विश्लेषण करना होता है, लग्न हाउस का प्रॉपर विश्लेषण करना होता है कि लग्न की क्या स्थिति है, लग्नेश की क्या स्थिति है और सुखेश की क्या स्थिति है। उसका कंप्लीट विश्लेषण करने के बाद हमें यह पता चलता है कि जातक को जीवन में कब अपना मकान हासिल होगा और किन परिस्थितियों में होगा। जब भी आप मकान की बात करते हैं तो मकान का संबंध सीधा मंगल ग्रह से है और शनि ग्रह से है। ये आपको डायरेक्ट इनका संबंध है। अगर किसी जातक की कुंडली में ये अगर नकारात्मक स्थिति में हो, मंगल नकारात्मक स्थिति में हो और शनि भी बहुत ही नकारात्मक स्थिति में हो, तो ऐसे जातक को जीवन में अपना मकान हासिल करने में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जब जीवन में जब भी किसी जातक की कुंडली में जो 4th हाउस है, 4th हाउस का संबंध लग्न के साथ बन जाए, लग्नेश जो है 4th हाउस में आकर बैठा हो, और लग्नेश भी सुखेश जो है वो आपको लग्न हाउस में जाकर बैठा हो, और कहीं से भी सुखेश के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो। शुभ ग्रह यानी गुरु की अगर दृष्टि पड़ रही हो सुखेश के ऊपर या सुख भाव के ऊपर, तो ऐसे जातक को जब भी जो है सुख भाव का अंतर्दशा आएगा या फिर महादशा आएंगी, और उस महादशा अंतर्दशा में जब भी जो है शुभ ग्रह का प्रत्यंतर आएगा, उस पीरियड में उसको अपना मकान हासिल हो जाएगा। जब भी जो है सुखेश के ऊपर, सुखेश का संबंध जब आपको
11th हाउस से हो जाए, सुखेश का संबंध 11th हाउस से हो जाए और 11th हाउस के साथ साथ 8th हाउस का भी, ये तीनों हाउसेस जो 8वां घर है, 11वां घर है, एकादश हाउस और 4th हाउस, ये तीनों हाउसेस का अगर किसी भी तरह से इंटरकनेक्शन हो रहा हो और साथ में सुखेश मजबूत स्थिति में हो और सुखेश के ऊपर, सुखेश का जो स्वामी ग्रह हो, जो 4th हाउस का स्वामी ग्रह हो, वो उच्च राशि में जाकर बैठा हो और उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या फिर शुभ ग्रह की दृष्टि 4th हाउस के ऊपर पड़ रही हो या फिर शुभ ग्रह की दृष्टि 4th हाउस का जो स्वामी ग्रह है वो 4th हाउस में ही बैठा हो और शुभ ग्रह की दृष्टि 8वें घर पे पड़ रही हो, तो ऐसे कंडीशन में जब 8वां घर इन्वॉल्व हो जाता है तो उस जातक को जीवन में अपना मकान हासिल करने में अपने ससुराल पक्ष से सहयोग लेना पड़ता है। उनके सहयोग से उसका अपना मकान बन जाता है। जब भी 4th हाउस और 7th हाउस का आपस में किसी तरह का संबंध स्थापित हो रहा हो और 4th हाउस मजबूत स्थिति में जाकर बैठा हो और 4th हाउस के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो जब भी उस शुभ ग्रह की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, उस समय उस जातक को अपने जीवन साथी के सहयोग से मकान हासिल होगा। ये सारे कंडीशन होते हैं। आप यह मान लो कि जब भी जो है सुख भाव का जो स्वामी ग्रह है, अगर वो मजबूत स्थिति में है, कहीं पर भी बैठा हो जीवन, मतलब आप ये मान लो 12th हाउसेस में कहीं पर भी जाकर बैठा हो और उसका संबंध बस 6, 8, 12 से ना हो, वो जहां भी जाकर बैठा हो, केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो, नीच राशि में नहीं बैठा होना चाहिए, शत्रु राशि में भी नहीं बैठा होना चाहिए और उस पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो जीवन में जब भी उस ग्रह का महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगा, उस जातक को अपना मकान हासिल होगा। इसी के साथ साथ जब 4th हाउस का संबंध जब सूर्य के साथ हो जाए, जैसे 4th हाउस मजबूत स्थिति में बैठा हुआ हो, उच्च राशि में जाकर बैठा हुआ हो और 4th हाउस के ऊपर आपको शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो या 4th हाउस के स्वामी ग्रह के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो और साथ में सूर्य की दृष्टि 4थे घर पे पड़ रही हो या फिर 4थे ग्रह के स्वामी के ऊपर पड़ रही हो, तो ऐसे कंडीशन में जातक को सरकारी आवास हासिल होते हैं। जब भी किसी जातक की कुंडली में 4th हाउस का संबंध शनि से हो जाए, जैसे अगर किसी जातक की कुंडली में 4th हाउस मजबूत होकर बैठा हो, किसी भी जातक की कुंडली में 4th हाउस मजबूत होकर बैठा हो और उसके 4th हाउस के स्वामी ग्रह के ऊपर गुरु का दृष्टि हो या फिर गुरु अपनी दृष्टि से 4th हाउस को देख रहा हो और शनि भी उस जातक की कुंडली में अगर उच्च का होकर बैठकर अपनी दृष्टि अगर डाल रहा है 4th हाउस पर, तो आप ये मान लो कि उस जातक को जीवन में अपना मकान जरूर हासिल होगा और एक से ज्यादा मकान हासिल होगा। जब भी किसी जातक की कुंडली में सुखेश का संबंध आपको शनि के साथ बन जाए या मंगल के साथ बन जाए, और मंगल के साथ बनकर सुखेश जो है वो मंगल का आपको शत्रु नहीं होना चाहिए, मंगल का शत्रु नहीं होना चाहिए। और ऐसे कंडीशन में उस जातक को जीवन में मंगल की जब भी महादशा आएगी या फिर अंतरदशा आएगी
या फिर महादशा या अंतरदशा जब भी मंगल की आएगी और उस महादशा अंतरदशा में जब सुखेश का प्रत्यंतर आएगा या अंतर आएगा, उस वक्त उस पीरियड में उस जातक को अपना मकान हासिल हो जाएगा। मैं समझता हूं कि आप सभी को आइडिया लग गया होगा कि कब किन परिस्थितियों में किसी भी जातक को अपना मकान हासिल होता है। आप 3 से 4 चीजों का मुख्य रूप से ध्यान रखना है किसी भी जातक के कुंडली में। अगर आपका सुखेश 4th हाउस मजबूत होकर बैठा है, केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है या मित्र राशि में बैठा है और कहीं से भी गुरु की दृष्टि उस पर पड़ रही है या फिर 4th हाउस के ऊपर पड़ रही है, तो आप निश्चिंत रहें कि आपको जीवन में अपना मकान जरूर हासिल होगा जब भी उस शुभ ग्रह की अंतरदशा या महादशा आएगी। इसके साथ ही अब हम समझते हैं कि किन परिस्थितियों में किसी भी जातक को अपना मकान हासिल करने में तकलीफों का सामना करना पड़ता है या पूरा जीवन उसको अपना मकान से वंचित होकर जीवन निकालना पड़ता है। अगर सुखेश 6, 8, 12 से संबंध बना ले और वहां पर बैठकर वो नीच राशि का हो जाए, अगर सुखेश का संबंध 6, 8, 12 से बन जाए और वहां पर बैठकर वो नीच राशि से संबंध हो जाए, लग्नेश का संबंध, लग्नेश जो है वो नीच राशि में जाकर कहीं पर भी बैठा हुआ हो लग्नेश जाकर के, और उस जातक के कुंडली में शुक्र के ऊपर किसी भी पाप ग्रहों का दृष्टि हो, खासकर शनि की दृष्टि हो, तो ऐसे कंडीशन में उस जातक को अपना मकान हासिल करने में बहुत ज्यादा तकलीफों का हासिल करना पड़ेगा या फिर उसको पूरा जीवन अपना मकान के बिना भी हासिल उसको जीवन व्यतीत करना होता है। जब भी ये मुख्य बात है, अगर सुखेश पीड़ित हो जाएगा, किसी भी जातक की कुंडली में अगर सुखेश पीड़ित हो जाएगा, पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाएगा, शत्रुता का संबंध बन जाएगा मंगल से और शनि से जब सुखेश की शत्रुता का संबंध बन जाएगा और लग्नेश से भी मंगल और शनि का शत्रुता का संबंध बन जाएगा, आपको शुक्र से लग्नेश का शत्रुता का संबंध बन जाएगा, 4th हाउस से जब शत्रुता का संबंध बन जाएगा, तो उस कंडीशन में किसी भी जातक को अपना मकान हासिल करने में, खरीदने में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है या फिर वो नहीं खरीद पाता है, खरीदता भी है तो किसी न किसी लीगल एलिगेशन में फंसा देते हैं आपको मंगल और शनि। मैं समझता हूं कि मैंने सारे पहलुओं पर बात कर ली है इस विषय के बारे में। इसी के साथ फिर अगली चर्चा पर बात करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।